दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सत्ता कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस, बेकारों के हैं कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। आप ये गीत कभी भी सुन लीजिए, रफ़ी साहब ने जिस अंदाज में ये गीत गाया है वो आपको बोर नहीं होने दे सकता, कभी भी नहीं। लेकिन रफ़ी साहब को ये बोल लिखकर किसने दिए थे? इन साहब ने। जी हाँ, इनका नाम है मजरूह सुल्तानपुरी। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। किस्सा टीवी के स्पेशल सेगमेंट किस्सों की शाम में आज बात होगी प्रोग्रेसिव राइटिंग मूवमेंट का बहुत बड़ा नाम और हिंदुस्तान के जाने माने शायर मजरूह सुल्तानपुरी की जिंदगी और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियों की। और किस्सा टीवी पर ऐसी कहानियां हम अक्सर कहते ही रहते हैं, इसलिए आप एक काम कीजिए, वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर धीमे से उंगली मार दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। आपकी तरफ से ये जो छोटा सा सपोर्ट है ना, अगर ये हमें मिलेगा तो हमारा चैनल यानी किस्सा टीवी सफलता की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगा। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काले घटारों पे ना ले। वैसे मजरूह सुल्तानपुरी का असली नाम था असरारुल हसन। 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक राजपूत मुस्लिम परिवार में जन्मे असरारुल हसन उर्फ मजरूह सुल्तानपुरी साहब के पिता यूं तो एक पुलिस अफसर थे, लेकिन उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी को पारंपरिक मुस्लिम शिक्षा पद्धति से तालीम दिलाने के लिए एक मदरसे में दाखिल करा दिया। ये अच्छे स्टूडेंट साबित हुए। इन्होंने दर्स निज़ामी की पढ़ाई पूरी की और अरबी व फारसी भाषा पर बढ़िया पकड़ बना ली। उसके बाद ये आलिम भी बने और फिर लखनऊ के तकमील-उत-तीब कॉलेज से इन्होंने यूनानी मेडिसिन की पढ़ाई भी की। यूनानी मेडिसिन में डिग्री लेने के बाद ये मेडिकल प्रैक्टिस भी करने लगे थे। इत्तेफाक से एक दिन इन्होंने एक मुशायरा देखा और चूंकि लिखने के शौकीन ये खुद भी थे तो इन्हें उस मुशायरे में बड़ा मजा आया। उसके बाद तो ये लगातार मुशायरों में जाने लगे। कई मुशायरों में इन्होंने खुद की लिखी गज़लें पढ़ना शुरू कर दिया और फिर एक मुशायरे में इनकी मुलाकात हुई उस वक्त के बहुत बड़े शायर जिगर मुरादाबादी से। इन्होंने जिगर मुरादाबादी से गुजारिश की कि वो इन्हें अपना शागिर्द बना ले। इनकी लेखनी से जिगर मुरादाबादी अच्छे खासे प्रभावित तो थे ही, सो उन्हें भी इन्हें अपना चेला यानी शागिर्द बनाने में कोई हर्ज नहीं हुआ। बस फिर तो असरारुल हसन उर्फ मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने यूनानी मेडिसिन की अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से शेर व शायरी को समर्पित कर दिया। ये मजरूह सुल्तानपुरी ही थे जिन्होंने उर्दू का एक बड़ा मशहूर शेर लिखा था। वो शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता। क्या कहने। वैसे ये बात भी जानने लायक है कि मजरूह सुल्तानपुरी फिल्मों के लिए कभी लिखना ही नहीं चाहते थे। तो फिल्मी दुनिया में मजरूह सुल्तानपुरी कैसे आए, चलिए ये किस्सा भी जान लेते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि साल 1945 में मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शिरकत करने बॉम्बे यानी मुंबई गए थे। वो मुशायरा साबू सिद्दीकी कॉलेज में हो रहा था और उसमें मुंबई शहर की कई नामी हस्तियां मौजूद थी। जब मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने मंच पर आकर अपनी गज़लें पढ़नी शुरू की तो तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। दर्शक मजरूह सुल्तानपुरी की गज़लों को बड़ा पसंद कर रहे थे। उन्हीं दर्शकों में उस वक्त के बहुत बड़े प्रोड्यूसर AR कारदार यानी अब्दुल राशिद कारदार भी मौजूद थे। कारदार साहब भी इनकी लिखाई के मुरीद हो गए। उन्होंने इनके उस्ताद जिगर मुरादाबादी से इनके बारे में बात की।
कारदार साहब ने जिगर मुरादाबादी से कहा कि वो इस लड़के से पूछें कि ये फिल्मों के लिए भी लिख सकता है क्या। फिर मजरू सुल्तानपुरी साहब तक जब AR कारदार की ये बात पहुंची तो उन्होंने इनकार कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को समाज में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था साहब। तब जिगर मुरादाबादी ने इन्हें समझाया कि अब माहौल बदल रहा है, फिल्मों के लिए लिखोगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे और घर चलाने में आसानी हो जाएगी। फिर क्या था, उस्ताद की बात मानकर मजरू साहब ने कारदार साहब का ऑफर स्वीकार कर लिया। AR कारदार इन्हें ले गए उस वक्त के नामी संगीत निर्देशक नौशाद साहब के पास। जी हाँ, नौशाद साहब, महान नौशाद साहब। उनकी कहानी भी किस्सा टीवी पर जल्दी शुरू करेंगे। वैसे उनकी कहानी की एक प्रॉपर सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में उनकी कहानी पूरी बता पाना उनकी शख्सियत के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो एक सीरीज हम उनकी कहानियों की किस्सा टीवी पर जल्दी ही लॉन्च करेंगे। तो चलिए मजरू साहब की कहानी पर वापस आते हैं। तो जब नौशाद साहब इनसे मिले तो उन्होंने इनका एक टेस्ट लिया। पहली बार मिल रहे थे, जाहिर सी बात है, तो टेस्ट तो करना ही था कि भाई कारदार साहब जिस बंदे को लेकर आए हैं इसमें पोटेंशियल है भी कि नहीं। तो नौशाद साहब ने मजरू सुल्तानपुरी को एक ट्यून सुनाई और कहा कि इस ट्यून के हिसाब से कुछ लिखो। मजरू सुल्तानपुरी ने नौशाद साहब से आधे घंटे का वक्त मांगा और फिर महज 10 मिनट में ही, जी हाँ, महज 10 मिनट में ही मजरू सुल्तानपुरी नौशाद साहब के पास आए और उन्होंने 2 लाइनें नौशाद को सुनाई। वो लाइनें थी, जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के। नौशाद को वो लाइनें बड़ी पसंद आई और फिर उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी को अपनी फिल्म शाहजहां के लिए साइन कर लिया। जी हाँ, वही शाहजहां जो साल 1946 में रिलीज हुई थी। और इस तरह शाहजहां फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी साहब का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। शाहजहां में कुल 9 गीत थे, जिनमें से 7 गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। बाकी 2 गीत लिखे थे खुमार बाराबंकवी साहब ने। उनकी कहानी भी किसी दिन कही जाएगी। वैसे शाहजहां फिल्म में मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, जिसे महान कुंदन लाल सहगल साहब यानी KL साहब ने अपनी आवाज़ दी थी, वो गीत बहुत हिट हुआ था। और यकीन मानिए उस गीत की लोकप्रियता का आलम यह था कि KL सहगल साहब, वैसे तो वो पहले से ही बड़े स्टार थे, बहुत बड़ा नाम था उनका, लेकिन KL सहगल साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो इस गाने के बाद कई गुना बढ़ गई। खैर, शाहजहां फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी का डंका पूरे बॉलीवुड में बज गया। इनसे गीत लिखवाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में लोग उतावले हो उठे। शाहजहां के बाद इन्होंने कई बड़ी फिल्मों जैसे 1947 की नाटक, 1947 की ही डोली और 1948 की अंजुमन के लिए भी गीत लिखे। लेकिन मजरूह साहब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे 1949 में आई महबूब खान की फिल्म अंदाज से। जी हाँ, वही अंदाज जिसमें पहली और आखिरी दफा राज कपूर व दिलीप कुमार जैसे 2 बड़े सितारों ने साथ काम किया था और हीरोइन थी नरगिस। मजरूह साहब ने अंदाज फिल्म में 9 गीत लिखे थे और सारे गाने सुपरहिट साबित हुए। टूटे ना दिल टूटे ना साथ हमारा छूटे ना। अब बात करते हैं उस किस्से की जब मजरूह सुल्तानपुरी साहब को जाना पड़ा था जेल। दरअसल मजरूह सुल्तानपुरी हमेशा से लेफ्ट की विचारधारा के समर्थक रहे हैं। वैसे एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक वेबसाइट पर मजरूह साहब के बेटे का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मजरूह साहब लेफ्टिस्ट नहीं थे, पर उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसके कुछ पॉइंट्स जैसे कि इक्वलिटी, तो उनको लोग उसकी वजह से, मतलब ये उनका कहना है उनके बेटे का कि इस वजह से, ये उनकी सोच की इन बातों की वजह से कुछ लोग उन्हें लेफ्टिस्ट बोलते थे, जबकि वो लेफ्टिस्ट थे नहीं। तो अब हुआ क्या कि जो इनकी विचारधारा थी इस वजह से ये बलराज साहनी साहब से इनकी बढ़िया दोस्ती हो गई थी, और बलराज साहनी साहब तो थे ही लेफ्टिस्ट विचारधारा के पुरोधा। तो खैर
मजरू साहब जो हैं वो लिरिसिस्ट तो थे ही, साथ ही बड़े शायर और लेखक थे भी, कई किताबें भी लिख चुके थे और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का बहुत बड़ा नाम भी थे मजरू सुल्तानपुरी। अब ये प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट क्या चीज़ है, तो देखिए साहब, अगर आप चाहें तो गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं, है बहुत सारे आर्टिकल्स इसके बारे में लिखे हैं। वरना किसी दिन, अब ये तो नहीं पता किस दिन, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मैं किस्सा टीवी पर एक वीडियो अपलोड करूँगा कि ये प्रोग्रेसिव राइटिंग थी क्या, या प्रोग्रेसिव राइटिंग मूवमेंट थी क्या, और जो है इनका मकसद क्या था, और फिर ये कैसे धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो चलिए खैर मजरू साहब की कहानी पर वापस आते हैं। तो ये साल 1949 था जब ये कुछ साथियों के साथ बॉम्बे में एक मिल वर्कर्स के लिए जो एक मीटिंग हुई थी उसमें शिरकत इन्होंने की थी, और उस प्रोग्राम में इन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक कविता पढ़ी थी, और मजरू साहब की उस कविता की वजह से बहुत बवाल हुआ। कई लोगों ने उनसे माफ़ी मांगने को भी कहा, पर मजरू साहब ने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। मतलब वो अपनी बात पर अड़े रहे, अपने शब्दों को उन्होंने वापस नहीं लिया, और उस वक्त की सरकार ने इन्हें कर दिया जेल में बंद। वैसे केवल इन्हें ही नहीं, जो बलराज साहनी साहब उस वक्त इनके साथ थे उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था, और फिर ये 2 सालों तक जेल में रहे। और जेल में रहते हुए भी इन्होंने कई गीत व कविताएं लिखी थी। 2 साल बाद इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। ये पूरा किस्सा एक सेपरेट है, मैं इसको किसी और दिन तफसील से बताऊंगा, वरना आज का ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मैं इसको शॉर्ट करने के लिए, या ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने, भाई वक्त का तकाजा होता है। तो खैर अब जो 2 साल बाद ये रिहा हो गए और फिर वापस अपने काम पर लग गए। क्या? वही कविताएं लिखना, फिल्मों के लिए गीत लिखना, किताबें लिखना, शेर व शायरी करना। तो मैं दरअसल आपको वो लाइनें जो इन्होंने नेहरू साहब के खिलाफ, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के, वो लाइनें सुनाना चाहता हूँ जो उस वक्त मजरू साहब ने नेहरू साहब के खिलाफ पढ़ी थी और जिसकी वजह से बवाल हुआ था, फिर इन्हें जेल में जाना पड़ा था। तो वो कुछ लाइनें जो थी वो इस प्रकार हैं कि अमन का झंडा इस धरती पे किसने कहा लहराने ना पाए, ये भी कोई हिटलर का है चेला, मार ले साथी जाने ना पाए। कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार ले साथी जाने ना पाए। चलिए, जब इतनी बातें हो गई हैं तो मजरू साहब से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक गीत दिए, लेकिन फिर भी वो फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा तारीफें नहीं करते थे। वो कहते थे कि मैं कभी अपने लिखे गाने नहीं सुनता, ये हिंदी फिल्में सब नौटंकी हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मजरू सुल्तानपुरी को उनके शानदार गीतों के लिए कई दफ़ा कई बड़े खिताबों से नवाजा जा चुका है। मजरू सुल्तानपुरी साहब वो पहले गीतकार थे जिन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन फिर भी मजरू साहब जो थे वो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखते थे। और क्या कहते थे वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, ये एक रिसर्च का विषय है, तो इसके बारे में भी फिर कभी बात करेंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ लिसनर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी बातें इस वीडियो में नहीं डाली हैं। एक तो ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, आप लोगों के कमेंट का इसलिए इंतज़ार भी रहेगा कि आप लोगों को इस तरह के वीडियो पसंद आए हैं कि नहीं, क्योंकि फेसबुक पर जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो वहाँ तो पब्लिक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देती है और चंद अल्फाज जो हैं तारीफ़ कर देती है इस नाचीज़ की। तो बहुत सारी बातें हैं मजरू साहब से जुड़ी, मैं सब बताऊंगा आपको। फ़िलहाल मैं बस आजमाना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो कैसा है। बहरहाल वापस आते हैं टॉपिक पर। तो मजरू साहब का फिल्मों को लेकर तो कुछ ऐसा सोचना था। मजरू सुल्तानपुरी साहब की डेथ 24 मई सन 2000 को हुई थी और जिस वक्त उनकी मौत हुई थी उस वक्त उनकी उम्र 80 साल थी। और यकीन कीजिएगा दोस्तों, ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक मजरू साहब गीत लिखते रहे थे,
2 फिल्में तो ऐसी हैं जिनके गीत मजरूह साहब ने लिखे थे और वो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। ये फिल्में थी शाहरुख जूही की 1 2 का 4 और रेखा व नसीरुद्दीन शाह की मुझे मेरी बीवी से बचाओ। ये दोनों फिल्में साल 2001 में रिलीज हुई थी। दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं, अपना कोई जैसा भी हो अपना है वो दूजा नहीं। मजरूह साहब की पर्सनल लाइफ पर नज़र डालें तो पता चलता है कि इनकी शादी फिरदौस जहां सुल्तानपुरी जी से हुई थी। इनके 4 बच्चे, 3 बेटियां नौबहार, नौगुल और सबा और बेटा अंदलीब है। इनका एक बेटा और था जिसका नाम इरम सुल्तानपुरी था, लेकिन उसकी मौत मजरूह सुल्तानपुरी साहब से भी पहले हो गई थी। वैसे जो इनके बेटे हैं अंदलीब, अभी जो हैं ऊपर वाला उनको सलामत रखे, वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और जो इरम सुल्तानपुरी इनके बड़े बेटे थे वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। तो साहब फाइनली किस्सों की ये शाम यहाँ पर होती है ख़त्म। और चूँकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था तो आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप इस तरह के वीडियोस सुनना चाहेंगे आगे भी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो आप उसके बारे में भी बताइएगा। अपनी कोई राय देना चाहते हो तो वो भी बताइएगा। और हाँ, किस्सा टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दिन में कम से कम एक बार, ये आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि दिन में कम से कम एक दफ़ा किस्सा टीवी पर आप खुद से विज़िट करके हमारे जो भी वीडियो आते हैं उन्हें देख लिया कीजिएगा और उन पर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। क्योंकि YouTube ने तो इस वक्त व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दी है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो खैर साथियों, फ़िलहाल अपने दोस्त निज़ाम को दीजिए इजाज़त। सलाम, राम राम।